अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको अपने एक कॉपी पर स्क्रीनशॉट करके लिखने का प्रयास करिए, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और इसे रटने का प्रयास करिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। दूसरा अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये पीछे देखे थे। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मिला दिया था। पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, को कांग्रेस में मिला दिया था। कब? 1886 में। ये पूछता भी है कि किस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में किस अधिवेशन में कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया था? तो दूसरे अधिवेशन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन भी बोलते हैं इसको। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले पारसी व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी एक पहले पारसी व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से आते थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार की गई थी। पहला किया गया था कब? 1886 में। दूसरा किया था 1893 में लाहौर अधिवेशन। और तीसरा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। इसी अधिवेशन के समय में एओयू महामंत्री पद का अपना त्याग दिए थे। तो पहला किया गया 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा किया लाहौर में, और तीसरे किए कलकत्ता में। पहला कलकत्ता, तीसरा कलकत्ता, और बीच में लाहौर। कलकत्ता कलकत्ता लाहौर। 1893 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक अब्दुल्ला सेठ था, उनके केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे। अब तीसरा, कांग्रेस का अधिवेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। नीचे था मद्रास। अध्यक्ष कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी। ये नाम से ही मालूम चलता है कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये अधिवेशन में पूछा जाता है, प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा बहरुद्दीन तैयब जी। कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था। कब था? 1887 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। अब आते हैं चौथे अधिवेशन। चौथे अधिवेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है और इसके अध्यक्ष कौन थे और किस लिए इसको जाना जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। चतुर्थ अधिवेशन 1988 में हुआ था। स्थान था हमारा ऊपर में इलाहाबाद, और अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। 3G इले। पहला जी हो गया बनर्जी, दूसरा जी हो गया नौरोजी, तीसरा जी हो गया तैयब जी, और चौथा हो गया इले की जगह पर यूले। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष ये थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पहले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आप वहाँ पर जॉर्ज यूले को टिक लगाइएगा। एओ ह्यूम नहीं थे। एओ ह्यूम उस समय तक कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किए थे। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन, चतुर्थ अधिवेशन जॉर्ज यूले ने किए थे। और एओ ह्यूम उस समय भी कांग्रेस के सचिव या महामंत्री के पद पर थे। इसका स्थान हो गया इलाहाबाद, अध्यक्ष हो गए जॉर्ज यूले। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। याद रखें, इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, और इसी अधिवेशन का विरोध कौन किए थे? सर सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद ने की थी। बनारस के राजा शिव प्रसाद ने की थी। और सर सैयद अहमद खां, ये बनारस के राजा शिव प्रसाद को ही पहले कैनिंग के समय ही, शायद कैनिंग के समय ही इनको मतलब नामित किया गया था विधानसभा में। इसी अधिवेशन का सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद ने की थी, तथा दोनों मिलकर यूनाइटेड इंडियन
इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना किए थे। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1888 में। और इसको किए कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद ने की थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था और कब किया था। और एक पूछता है इसमें से कि किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में, जब जॉर्ज यूले ब्रिटिश नागरिक जो अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहा था, तो उसी के विरोध में सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद ने कांग्रेस से विरोध किया था, कांग्रेस अधिवेशन को विरोध किया था, और लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था।